exercise. In this video you will see exercise 9.1. We missed in last video we missed one question, that is question number 9. So today we will solve first this question number 9. तो कल ही मुझे पता चला कि ये एक क्वेश्चन मिस हुआ है, समवन कमेंट्स ऑन दैट. तो इस सीरीज का जो मैंने वीडियो सीरीज बनाई है एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में, तो उसी वीडियो सीरीज में ये क्वेश्चन नंबर 9 मिस हुआ था. तो आज मैं पहले यही करूंगा, फिर उसके बाद हम अपने टॉपिक पर आएंगे. द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ अ टावर इज 30 डिग्री. देखो बेटा, हमारे पास दो चीजें हैं. एक तो बिल्डिंग है, एंड यू शुड नो दैट बिल्डिंग will be shorter than the tower. On the same ground there is a tower. This is tower CD, let us name it. So question is, the angle of elevation of the top of a building from the foot of tower. ये foot of tower है. इस foot of tower से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग, ये टॉप ऑफ बिल्डिंग है, और फुट ऑफ टावर से अगर मैं एंगल ऑफ एलिवेशन मेजर करूंगा, अगर यहां से नजर दौड़ाएंगे तो ये हॉरिजॉन्टल है, तो ये एंगल कितना बनता है? दिस इज 30 डिग्री. दिस एंगल इज 30 डिग्री. देन आफ्टर, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर. अब टॉप ऑफ टावर ये है, और इस टॉप ऑफ टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द फुट ऑफ बिल्डिंग, दिस इज द फुट ऑफ बिल्डिंग. अगर यहां से अगर हम एंगल ऑफ एलिवेशन निकालेंगे तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना होगा? दिस एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री. दिस वन इज 60 डिग्री. क्वेश्चन इज, इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, द हाइट ऑफ टावर इज 50 मीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग. तो अब बिल्डिंग की हाइट निकालनी है. तो मैं सॉल्यूशन में, जैसे मैंने आपको बता दिया है कि सॉल्यूशन में पहले स्टेटमेंट्स लिखने होते हैं, तो स्टेटमेंट्स हम इस तरह लिखेंगे, लेट ए बी द हाइट ऑफ बिल्डिंग. मान लीजिए ए बी हाइट ऑफ बिल्डिंग है, सी डी be the height of tower whose height is given 50 meter. Okay, as angle, पहला एंगल है ACB, as angle ACB is equal to 30 degree and angle DBC is equal to 60 डिग्री. तो ये स्टेटमेंट्स बराबर हो गए. अब मैंने निकालना है हाइट ऑफ बिल्डिंग. तो बिफोर दैट आई विल टेल यू, जो मैं बार बार कहता हूं, फाइनली वी विल गेट राइट ट्रायंगल्स एंड दोज राइट ट्रायंगल्स आर हियर, है ना. तो इसमें राइट ट्रायंगल ऑलरेडी बने हुए हैं. तो इसलिए सबसे पहला राइट ट्रायंगल जो हम यूज करेंगे, that is DCB, because in this very right triangle we have the length of one side. तो मैं यही लिखूंगा यहां पर, in a right angled triangle. कौन सा? DCB. जो साइड मैंने फाइंड करना है, इट इज BC. जो साइड दिया है, दैट इज DC. वन एंड द सेम थिंग, चाहे आप DC अपॉन BC लिखिए या BC अपॉन DC. ये BC बेस है, DC परपेंडिकुलर है, इट इज बेस अपॉन परपेंडिकुलर. तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर का मतलब हो गया cot थीटा, एंड थीटा इज हियर 60 डिग्री, विच इंप्लाइज एज. यहां पर देखना बेटा, इंप्लीकेशन बनता है, क्योंकि ये सारा स्टेटमेंट मुझे लिखते जाना है. BC अपॉन DC, BC अपॉन DC दिया हुआ है, दैट इज 50, इज इक्वल टू cot 60. tan 60 का वैल्यू है √3, तो cot 60 इसका इनवर्स बनेगा 1 अपॉन √3. सो BC इज इक्वल टू 50 डिवाइडेड बाई √3. ये BC का वैल्यू आ गया.
अभी अगर मैंने आंसर बताना होता तब मैं इसको रैशनलाइज करता, क्योंकि ये आंसर नहीं है, आंसर मुझे ए बी निकालना है। तो ए बी के लिए कौन सा राइट ट्रायंगल यूज करेंगे? ए बी सी। नाउ इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, देखो बेटा ए बी सी राइट एंगल में ए बी मैंने फाइंड करना है एंड डिवाइडेड बाई बी सी मुझे अब बना हुआ है यहां पर, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस एंड दैट इज tan ऑफ 30 डिग्री विच इंप्लाइज इंप्लीकेशन ये सोरी स्टेटमेंट ना बोन कुन पकनाउन बराबर तेल गो इंप्लीकेशन। हाँ एक चीज मैं कल मुझसे एक बच्ची पूछ रही थी, तो मैंने क्या कहना, अगर बस सपोज वन ये लिख ब एरिया इज इक्वल टू हाफ ऑफ बेस इनटू ऑल्टीट्यूड, फिर मुझे बेस और ऑल्टीट्यूड को यूज करें, एरिया मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, फिर मैं इज इक्वल टू करूंगा यहां पर हाफ ऑफ बेस इज 12 ऑल्टीट्यूड इज 3 सपोज इज इक्वल टू 2 1 are 2 6 are it is 6 into 3 is equal to 6 3 are 18। जब लेफ्ट साइड लेफ्ट हैंड साइड को वहीं पर आप छोड़ रहे हैं, आप मैथमेटिकल टेक्निक्स जो होते हैं ना, लेफ्ट हैंड साइड आपने वहीं पर छोड़ दिया, सिर्फ राइट हैंड साइड को आपने नीचे की तरफ ले आया, तो आपको सिर्फ इज इक्वल टू लिखना है। अब अगर आप पूरा स्टेटमेंट नीचे ला रहे हैं तो फिर इंप्लीकेशन बनाना, साइन यहां पर इंप्लाइज, तो ये आ गया ए बी अपॉन बी सी, बी सी का वैल्यू 50 अपॉन √3 is equal to tan 30 is 1 upon √3. By cross multiplication you can simplify AB into √3 is AB √3. फिर 50 upon √3 into 1 is equal to 50 upon √3, इसका डिनोमिनेटर 1 है, तो आगे हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं which implies as AB into √3 into √3 that is 3 times AB, क्योंकि आपको पता है √3 into √3 is 3, 3AB is equal to 1 into 50 that is 50. Only AB will be equal to, AB is equal to पहले 50 है डिवाइडेड बाई 3, जब आप 50 को 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो वो यहां पर रफली मैं दिखाता हूं, 50 is to be divided by 3, तो यहां पर इसको ये हम कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन, तो डिवाइड करना पड़ेगा, 3 16 is 48 2 रिमाइंडर, तो यहां पर आंसर आता है 16 होल 2 अपॉन 3, दिस इज 16 होल 2 अपॉन 3 मीटर्स, ये ए बी आ गया, तो ए बी है क्या, इट इज द हाइट ऑफ बिल्डिंग, हेंस द हाइट ऑफ बिल्डिंग, hence the height of building is equal to 16 whole 2 upon 3 meters। अब आप कहेंगे सर आपने आगे क्यों नहीं डिवाइड किया, आगे तो आपको पता है जब डिनोमिनेटर 3 होगा तो ये है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल, तो आगे इसको डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये था क्वेश्चन नंबर 9 जो कल के वीडियो में मिस हुआ था, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। तो चलिए अब आज अपने क्वेश्चन पर जाते हैं जो हमने सीरीज के हिसाब से सॉल्व करना है, एंड दैट इज क्वेश्चन नंबर आई थिंक इट इज नाउ क्वेश्चन नंबर, कल हमने पढ़ा है 10 11 and 12, इट इज 13, क्वेश्चन नंबर 13 हमें अब इस वक्त सॉल्व करना है। लेट अस सी व्हाट द क्वेश्चन नंबर 13 सेज। क्वेश्चन नंबर 13 इज as observed from the top of a 75 meter high lighthouse। देखो जैसे मैं बार बार ये बात बता रहा हूं, जब तक आप अपनी बुक सामने नहीं रखेंगे, फिर जो मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं उसको वहां पर ना समझेंगे, तब तक आप फिगर नहीं बना सकते हैं। as observed from the top of a 75 meter high lighthouse from the sea level, the angles of depression of two ships are 30 and 45। देखो बेटा क्या है, वी हैव अ लाइट हाउस 75 मीटर हाई, मान लीजिए दिस इज अ लाइट हाउस, द हाइट ऑफ दिस लाइट हाउस इज 75 मीटर।
ये है इसका टॉप और यहां से मैंने ऑब्जर्व करना है, यहां से ऑब्जर्व होता है द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेशन एंगल मतलब बोन कुन पे ये एंगल नजर त्रावन ऑन टू शिप्स are 30 and 40. If one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, ये lighthouse के एक ही साइड में दो ships हैं, ये एक है और ये दूसरा ship है. It is AB the height of lighthouse, C is the first ship and D is another ship. The angles of depression are 45, 30 degree and 45. पहले शिप पर एंगल बनेगा और दूसरे शिप पर भी एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है. अब जरा हमें खुद डिसाइड करना है, ये जो नजदीक लाइट हाउस की क्लोज है तो एंगल इस वक्त 45 आना है, जितना हम दूर जाएंगे उतना एंगल भी कम होता जाएगा, तो ये एंगल बनेगा 30 डिग्री. फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स, ये टू शिप्स के बीच की डिस्टेंस है जो हमें फाइंड करनी है. तो चलिए बेटा आगे हम इसके सॉल्यूशन लिखेंगे. लेट ए बी द हाइट ऑफ लाइट हाउस इज इक्वल टू 75 मीटर. डी एंड सी आर द two ships in the same side of lighthouse such that, इस तरह से ये दोनों शिप्स हैं, एंगल ADB is equal to 30 degree and angle ACB is equal to 45 degree. Also CDB the distance between two ships. तो इन दो शिप्स के बीच जो डिस्टेंस है वो कौन सी है? CD, जो हमें फाइंड करनी है. तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे. तो पहला राइट ट्रायंगल हमारे पास यूज करने के लिए है ABC. इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC, इसमें मैंने BC साइड फाइंड करना है, तो BC पहले लिखूंगा. डिवाइड AB साइड दिया हुआ है तो AB डिवाइड होगा. दिस इज बेस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर. Base divided by perpendicular means cot, and cot of 45 degree angle इसके साथ है, which implies, फिर से implies BC upon 75. cot 45 का वैल्यू है 1. This is 1 upon 1. So BC into 1 is BC is equal to 75 into 1 is 75 meter. So BC is 75 meter. मैंने CD निकालना है तो पहले मैं BD निकालूंगा. BD माइनस BC इज इक्वल टू CD. नाउ इन राइट एंगल ट्रायंगल, अब कौन सा राइट ट्रायंगल लेना है? ABD. लेट मी इरेज दीज स्टेटमेंट्स. अब राइट ट्रायंगल कौन सा लिया मैंने? ABD. तो ABD राइट ट्रायंगल में मैं लिखता हूं AB डिवाइडेड बाय BD. दिस इज परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस. मैं दोनों को यूज कर रहा हूं, जैसे आपकी मर्जी है. परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस इज tan एंड इट इज tan ऑफ 30 डिग्री, क्योंकि एंगल वहां पर 30 है. विच इंप्लाइज AB इज 75 एंड हाउ मच इज BD? इट इज BC प्लस CD, which is equal to tan 31 upon under root 3, which implies 75 upon BC कितना हमने फाइंड किया है? 75 plus CD is equal to 1 upon under root 3. By cross multiplication you can write 75 plus CD into 1, that is 75 plus CD
is equal to 75 under root 3. Okay, which implies CD is equal to, only CD हमें find करना है, 75 under root 3. ये 75 तैयार ये minus 75. So CD is equal to 75 under root 3 minus 1 meters. This is the distance between the two ships. अब अगर 7 ये ना अंडर रूट 3 का वैल्यू एग्जामिनेशन के पेपर में लिखा होगा तो ऐसे लिखे यूज अंडर रूट 3 इज इक्वल टू 1.73 या 1.732, तो फिर वो वैल्यू देना है. अगर नहीं लिखा है ऐसे ही है तो फिर यही रखना और लास्ट में लिखेंगे हम हेंस द, क्योंकि CD हमने रखा हुआ है डिस्टेंस, हेंस द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स, इन दो शिप्स के बीच डिस्टेंस इज इक्वल टू 75 इंटू अंडर रूट 3 माइनस 1 मीटर्स. तो ये आता है क्वेश्चन नंबर 13. तो अब है क्वेश्चन नंबर 14, 15 and 16. All these three questions I will accommodate. All these three questions, the last three questions in one. No, एक और क्वेश्चन करेंगे. चलिए अभी तो क्वेश्चन नंबर 14 है और क्वेश्चन नंबर 15 16 के साथ लास्ट में मैं रिकैपिचुलेशन बता दूंगा. तो फिलहाल क्वेश्चन नंबर 14 इसी में होगा, इसी वीडियो में क्वेश्चन नंबर 14 को भी हम सॉल्व करेंगे. तो क्वेश्चन नंबर 14 है, a 1.2 meter tall girl, एक गर्ल है, she is 1.2 meter tall, this is the height of girl. She spots a balloon moving with the window in a horizontal line at a height of 88.2 meter, ठीक, from the ground. The angle of elevation of the balloon from the eyes of the girl at any instant is 60 degree. After some time, the angle of elevation reduces to 30. Find the distance traveled by the balloon during the interval. देखो बेटा, यहाँ पर ये लड़की है, वो एक बलून को देखती है, स्पॉट मतलब देखती है, वो यहाँ पर बलून है, क्योंकि एंगल ऑफ एलिवेशन निकाल रहे हैं इसलिए बलून इसके आंखों से, इसके हाइट से ऊपर की तरफ होगा. अगर हम देखेंगे ना इस बलून की हाइट, तो ये कितनी हाइट पर पहले उसने देखा है, इट इज एट द हाइट ऑफ 88.2 मीटर, इट इज 88.2 मीटर हाई. शी स्पॉट, दिस इज द बलून, CD is the height of balloon and D is the balloon. ये मैं बलून यहाँ पर लिख रहा हूँ. The angle of elevation from her eyes to the balloon is equal to 60 degree. ये एंगल 60 डिग्री है. ओके, तो आगे कहता है ये बलून जो है ये विंड से चल रहा है हॉरिजॉन्टली, इधर की तरफ ही गया. अब ये थोड़ा सा दूर चला गया, हाइट तो सेम है, इस बलून की हाइट चेंज नहीं हुई है, ऊपर नीचे नहीं गया, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टली दौड़ रहा है, C डैश D डैश, ठीक है ना. नाउ हियर द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हर आईज टू द बलून इज नाउ हाउ मच, 30 डिग्री. दिस टाइम एंगल इज 30 डिग्री, ये एंगल अब 30 डिग्री है. तो ये हॉरिजॉन्टल को मैं आगे बढ़ाऊंगा, पैरेलल को, तो ये जो हाइट है ये 88.2 मीटर ही है, से इट इज E. तो अब हमें बताना है ये डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर गया, D टू D डैश हमें फाइंड करना है. ये D टू D डैश फाइंड करने के लिए देखो बेटा, यहां पर ये राइट एंगल है, ये भी राइट एंगल है, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टली वर्टिकली स्टैंड है. अगर ये AB 1.2 मीटर है तो EC डैश इज ऑल्सो 1.2, ये भी 1.2 होगा, दिस इज 1.2 मीटर, ठीक है ना. तो ये कितना है यहाँ पर, से इट इज F, तो ये भी 1.2 मीटर ही आएगा.
अब आपके पास दो राइट ट्रायंगल है, एक है डी एफ ए और दूसरा राइट ट्रायंगल आपके पास आता है डी डैश ई ए। जो आपने फाइंड करना है, देखो बेटा यहां पर ये 88.2 मीटर है, 88.2 मीटर। इस 88.2 को 1.2 माइनस करेंगे तो वहां पर रहता है 87 मीटर। तो ये डी डैश टू ई 87 मीटर है, ये डी टू एफ 87 मीटर है। तो अब आप निकालेंगे ए एफ और ए ई, फिर ए ई को माइनस करेंगे ए एफ, वहां पर निकलेगा आपको एफ टू एफ ई या एफ ई। दिस एफ ई इज द डिस्टेंस दैट द बलून ट्रैवल्स। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो मैं इसकी स्टेटमेंट इस तरह से लिख रहा हूं, पूरी तरह से इसको समझना, इसकी फिगर बनी हुई है। तो चलिए बेटा सबसे पहले हमने क्या करना है, वी विल राइट वन थिंग, लेट ए बी be the height of girl is equal to 1.2 meter. DC or D dash C dash is the height of balloon is equal to 88.2 meter. As balloon moves horizontally, is moving horizontally, therefore the distance that balloon moves is equal to dd dash or fe, as आगे AB parallel FC parallel EC dash and AE parallel BC dash or AF parallel BC. Therefore, ABCF or ABC-E are parallelograms. तो ये parallelograms दोनों हैं। That is parallelogram होने का मकसद है this FC is equal to E dash EC dash is equal to AB is equal to 1.2 meter. Therefore, DF is equal to D dash E is equal to DC minus FC. DC minus FC. DC is 88.2 minus 1.2 which is 87. तो अब ये सारे स्टेटमेंट्स कंप्लीट हो रहे हैं। तो चलिए आगे स्टेटमेंट्स कंप्लीट करने के बाद हम इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। जो मैं बार बार कह रहा हूं आपको कि राइट एंगल्स का यूज करना इन राइट एंगल ट्रायंगल। कौन सा राइट एंगल? DFA। इस राइट ट्रायंगल में DF डिवाइडेड बाय AF, it is perpendicular divided by base, that is tan of पूरे राइट ट्रायंगल का एंगल है 60 डिग्री, which implies as DF is 87. It is 87 upon AF is equal to tan 60 is under root 3 upon 1. That means AF into under root 3 is equal to 87.
7 और AF is equal to 87 divided by under root 3 meters. तो ये AF आ गया. Now in a right angled triangle, अब दूसरा right triangle है D dash EA. D dash EA, इसमें क्या मैं लूंगा? D dash E divided by AE is equal to perpendicular upon base, that is tan of 30 degree. D dash E is 87. AE is equal to tan 30 is 1 upon under root 3. That means AE into 1 is AE is equal to 87 under root 3 meters. तो इतना कंप्लीट करने के बाद मैंने आपको बता दिया डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बलून इज D to D dash और F to E. तो FE मैंने फाइंड करना है. FE is AE minus AF. तो वही मैं लिखूंगा. Therefore FE is equal to AE minus AF. AE कितना फाइंड किया आपने? 87 अंडर रूट 3 माइनस AF कितना है? 87 अपॉन अंडर रूट 3. इसका डिनोमिनेटर 1 है. अब देखो बेटा यहां पर इज इक्वल विच इंप्लाइज नहीं किया क्योंकि मैंने इस लेफ्ट हैंड साइड को छोड़ दिया. अब सिर्फ राइट हैंड साइड को सिंपलीफाई करना है. ये सिर्फ इज इक्वल टू 87 रूट 3 इंटू रूट 3, दैट इज 87 इंटू 3 माइनस 87 divided by under root 3, okay, is equal to 3 7s are 21, carry गई 3 8s are 24 तो गई 26 minus 87 divided by under root 3. तो आगे मैं यहां पर इरेज करूंगा थोड़ा सा. Therefore FE, अब FE अलग से लिखना है. FE फिर से मैंने लिखना है 261 minus 87 कहन 7 4 ये त्रुट पहुंचे 15 8 7 174 अपॉन अंडर रूट 3. चूंकि ये रिजल्ट देना है इसलिए डिनोमिनेटर इरेशनल नहीं होना चाहिए. सो यू हैव टू मल्टीप्लाई बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय अंडर रूट 3, विच इज FE is equal to 174 under root 3 divided by root 3 into root 3 is 3. 7 4 का तक इसको तो 3 से होगा डिवाइड. 3 1s are 3, 3 5s are 15, अदरवाइज गई 24, 3 8s are 24. Therefore FE is equal to 58 under root 3 meters. ये FE क्या है? Hence the distance traveled by balloon. तो बलून ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी है? 58 अंडर रूट 3 मीटर्स. तो फिर से मैं बता दूंगा कि अगर अंडर रूट 3 का वैल्यू वहां पर दिया होगा तो आपको ये वैल्यू वहां पर यूज भी करना पड़ेगा. थैंक यू वेरी मच. एंड इन द नेक्स्ट वीडियो we will complete this exercise.